नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरें रफ्तार के साथ। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर बनी हाई पावर कमेटी। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। अमित शाह ने गृह मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। आईबी, एसपीजी और कैबिनेट सेक्रेटरीट के 3 अफसर जांच करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग। पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की भी मांग। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। कैबिनेट बैठक में उठा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। सुरक्षा में चूक को लेकर कई मंत्री हुए भावुक। कैबिनेट मंत्रियों में दिखा गुस्सा, सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा, कम से कम राजनीति आत्मा तो जागी। सोनिया गांधी ने माना पंजाब सरकार की गलती। स्मृति ईरानी बोली, मोहरा बनाकर परिवार ने पल्ला झाड़ा। जनता के आक्रोश की वजह से जागी सोनिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी से बात की। सोनिया गांधी ने कहा, पीएम पूरे देश के होते हैं, दोषियों पर कार्रवाई हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से की बात। कहा, पीएम की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। रूट डायवर्जन को लेकर पंजाब पुलिस को पहले ही किया गया था आगाह। पंजाब पुलिस एडीजी को एआईजी ने लिखा पत्र। एआईजी ने रूट डायवर्जन की तैयारी करने को लेकर लिखा था पत्र। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सभी तैयारियां करने की कही गई थी बात। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर नवजोत सिंह सिद्धू का शर्मनाक बयान। कहा, 15 मिनट आपको रोक लिया तो परेशानी हो गई, जितना मर्जी उतना ड्रामा कर लें। पीएम के पंजाब दौरे पर बोले राकेश टिकैत, ये पीएम का अपमान नहीं, सुरक्षा में चूक है। इससे पूरे प्रकरण को जांच होनी चाहिए। 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर उठाए सवाल। कहा, पीएम की सुरक्षा में चूक शर्मनाक। पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने चिट्ठी में लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था, लोकतंत्र के लिए खतरा। घटना की गंभीरता को लेकर राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम अशोक गहलोत का विवादित बयान। कहा, बीजेपी आरएसएस की खून में हिंसा का भाव। 5 राज्यों में चुनाव है तो हमें क्यों घसीट रही है बीजेपी। अशोक गहलोत ने कहा, घटना में कांग्रेस को लपेटना गलत। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जान चली गई, लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी का सोनिया राहुल पर हमला। कहा, कांग्रेस आलाकमान को शर्म आनी चाहिए। राहुल सोनिया पीएम की सुरक्षा पर चुप क्यों। वाराणसी में पंजाब की घटना पर बोले सीएम योगी, पीएम की सुरक्षा में चूक निंदनीय घटना। पंजाब में लोकतंत्र की उड़ाई गई धज्जियां। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, पीएम की हत्या की साजिश रची गई। देश के सामने बेनकाब हो गई कांग्रेस। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। पीएम के लिए दीर्घायु होने की कामना। पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर चूक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा, यह चिंताजनक है, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। वाराणसी के काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ में सीएम योगी ने किया महामृत्युंजय जाप। बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक निंदनीय है। पंजाब में उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद अमृतसर में बीजेपी ने निकाली मशाल रैली। पंजाब पुलिस की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीएम चन्नी के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। पंजाब में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। यूपी के रामपुर में पीएम मोदी की सलामती के लिए दुआ मांगी। पंजाब सरकार की सद्बुद्धि के लिए कामना की गई। पंजाब की घटना पर भोपाल में प्रदर्शन। लोगों ने मसाल जुलूस निकाला। कहा, पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीनगर में भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर आक्रोश। लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। सीएम चन्नी का पुतला भी दहन किया। पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। पीएम की सुरक्षा में चूक पर प्रदर्शन। यूपी के वाराणसी में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाबा काल भैरव की विशेष आरती की। कार्यकर्ताओं के साथ पूजा की। पीएम मोदी की दीर्घायु होने की कामना।
पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। यूपी के बिजनौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला फूका। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चन्नी के पुतले फूके। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में बीजेपी ने निकाला जुलूस। इसमें बीजेपी राज्यसभा सांसद समीर उरांव, सीपी सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहार में मुंगेर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी का पुतला फूका। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। बगहा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम चन्नी का पुतला फूका। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ जमकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पीएम के साथ पंजाब में हुई घटना के विरोध में रामगढ़ में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस निकाला। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। कोरोना के बीच 5 राज्यों में चुनाव की विशेष तैयारी। दोनों डोज वालों को ही पोलिंग बूथ पर एंट्री की तैयारी। आयोग और हेल्थ एक्सपर्ट्स की मीटिंग में हुई चर्चा। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का किसानों को बड़ा ऐलान। घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में दी जाएगी 50% छूट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का किया वायदा। आम आदमी पार्टी पहले ही 300 बिजली यूनिट मुफ्त में देने का कर चुकी है ऐलान। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। खिचड़ी मेले की तैयारी में भी कर लेंगे जायजा। आज लखनऊ के कृष्णा नगर में बीजेपी लगवाएगी भगवान परशुराम की मूर्ति। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। सांसद हेमा मालिनी बोली, सीएम योगी अगर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए हिम्मत बढ़ जाएगी। मथुरा मंदिर मामले में सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान। कहा, मथुरा में पहले से ही बना है श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। शांति और सद्भावना से मंदिर का विस्तार हो। यूपी के गाजीपुर में गरजे ओपी राजभर। कहा, मोदी योगी से पूरी जनता परेशान। जनता अखिलेश को बनाने जा रही है अगला मुख्यमंत्री। यूपी के मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। सीएम योगी ने ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम मोदी आज कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल प्रोग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी रहेंगी मौजूद। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में कटौती होगी। हटेगी स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी की सुरक्षा। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने बढ़ाई सीमा। विधानसभा उम्मीदवार 40 लाख तो लोकसभा प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 95 लाख। बिहार में जातीय जनगणना पर जेडीयू को मिला आरजेडी का साथ। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, जातीय जनगणना देश के विकास के लिए जरूरी। झारखंड के बोकारो में जंगली हाथियों का तांडव। लोग मशाल लेकर दौड़ा रहे हैं हाथियों को। शेखपुरा में जमीन विवाद को लेकर अधेड़ की गोली मारकर हत्या। अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। सासाराम के बहेरा में लड़की से छेड़खानी करना मंचलों को पड़ा महंगा। लड़की के परिजनों ने तीनों मंचलों को बुरी तरह से पिटाई की और इसके आगे कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। शख्स की हालत गंभीर। जमुई घुटिया छेना मोड़ के पास सड़क हादसा। ऑटो के नीचे दबकर एक शख्स की मौत। हादसे में परिवार के कई लोग घायल। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में सरकटा शव मिलने से लोगों में दहशत। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। सासाराम के करगहर में पार्सल वाहन और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। दोनों का इलाज जारी। एक की हालत चिंताजनक। सीवान में सड़क हादसा। पैदल चल रहे 70 साल के बुजुर्ग को वाहन ने कुचला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी। जमशेदपुर के राजनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रुंगटा माइन से 29 टन सरिया गायब करने का मामला सामने आया है। डोभी से ट्रक मालिक को 10 टन सरिये के साथ गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेजा। धनबाद में जारी है कोयले की तस्करी। निरसा में रमेश गोप की निगरानी में चल रहा है धंधा। बंद खदान से अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 5 लोगों की हुई मौत। अररिया में पिता ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या की। पत्नी के प्रेमी को फंसाने के लिए दिया गया हत्या को अंजाम। हत्या के आरोपी समेत 3 लोग गिरफ्तार।
बेगूसराय में दिन दहाड़े स्टेट बैंक के सामने 3 बदमाशों ने होमगार्ड जवान से 49,000 रुपए छीन लिए। होमगार्ड के चिल्लाने पर लोगों ने पैसे के साथ 3 बदमाशों में से एक को पकड़ा। गुजरात पुलिस ने पाकुड़िया थाना क्षेत्र से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2021 में धोखाधड़ी के मामले में हुई गिरफ्तारी, अन्य की तलाश जारी। सासाराम में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने और बेचने को लेकर 4 युवकों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत गिरफ्तारी हुई। सीवान में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर किया हंगामा। सड़क पर फेंका कचरा। नगर परिषद के ईओ और कर्मियों के दुर्व्यवहार से आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन भी दिया। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा के पास सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद। सीएम हेमंत ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। बक्सर में सालों से खंडहर में तब्दील हो रहे डुमराव का चकबंदी कार्यालय, ना तो कार्यालय में शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पानी की। मुंगेर में कुएं से बरामद हुआ 10 साल के किशोर का शव। ग्रामीणों ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। धनबाद में डीजीएमएस की ओर से आयोजित परीक्षा को रद्द, दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया डीजीएमएस कार्यालय का घेराव। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने किया मेन गेट को बंद। नवादा में प्रजातंत्र चौक पर पागल कुत्ते ने करीब 60 लोगों को बनाया शिकार। अचानक हुई घटना से बाजार में मची अफरा तफरी। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से 200 पीस नशीले पदार्थ के साथ एक महिला गिरफ्तार। उत्पाद टीम ने की कार्रवाई। सुपौल जिले में एसएसबी और भीमनगर ओपी पुलिस ने वार्ड संख्या 12 स्थित महेंद्र रोहिता के घर में छापेमारी की। कारोबारी के घर से अवैध सामान बरामद किया। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना और SC/ST थाने में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। बगहा में 2 जगह अपराधियों ने हथियार के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद में यात्रियों से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलटा। घटना में आधा दर्जन यात्री हुए घायल। मामले की जांच में पुलिस जुटी। पीएम मोदी में सुरक्षा को लेकर चूक को समस्तीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूका। शहीद धनाई किस्कू की मनाई गई 13वीं पुण्यतिथि। घाटशिला के मुसाबनी और डुमरिया में शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि। गया में निवर्तमान जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने नए जिलाधिकारी त्यागराजन को पदभार सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में एसपी ने मासिक अपराध गोष्ठी का अपराध नियंत्रण को लेकर तमाम निर्देश दिए। बेहतर काम करने वाले 3 थानाध्यक्षों को पुरस्कृत किया। सासाराम के विद्यालय शिक्षा परियोजना परिसर में दिव्यांग बच्चों को सहायक यंत्र देने के लिए कैंप लगाया गया। कानपुर से आए विशेषज्ञों की टीम बच्चों का शारीरिक जांच करके सहायक अंग उपलब्ध करवाएगी। 7 जनवरी को पटना में पीएम गति शक्ति सम्मेलन का आयोजन। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर आधारित पूर्व क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में जेल भोगी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सोहन भगत रौतिया की 47वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चाईबासा के चक्रधरपुर में पूर्व विधायक पर हुए नक्सली हमले में मारे गए पुलिस के 2 जवान। दोनों ही जवान घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के निवासी थे। मुंगेर जिले में हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास की सजा। हत्यारे मृतक अशोक यादव का सिर काटकर अपने साथ ले गया था। बरियारपुर थाना क्षेत्र के हरणमार गांव में 7 साल के पहले घटी थी ये घटना। सासाराम के कलेक्ट्रेट में आम लोगों के प्रवेश पर रोक। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। खूंटी में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई। साथ ही बिना मास्क के लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। बेगूसराय में कोरोना के ग्राफ में हुआ इजाफा। 55 लोग पॉजिटिव पाए गए। जिले में एक्टिव केस की संख्या 94 हुई। जिला प्रशासन लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की कर रहा है अपील। नए कोविड गाइडलाइंस और नियमों में बदलाव का असर पश्चिम चंपारण में देखने को मिला। सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ रहे तो वहीं मॉल, जिम, पार्क सभी बंद रहे। सीतामढ़ी में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। सभी मॉल और पार्क खुले दिखे। प्रशासन की ओर से नहीं की गई कोई पहल। पलामू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मास्क जांच अभियान चलाया गया। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अधिकारियों ने जामताड़ा में चलाया मास्क जांच अभियान। इस अभियान के दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। मुंगेर जिले में स्कूलों में चल रहे कोरोना टीकाकरण का जायजा लेने पहुंचे डीएम। उन्होंने शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर
टीका का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। भागलपुर जिले में बढ़ते कोरोना के मामले, ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। जिले में नाइट कर्फ्यू लागू, प्रशासन ने कई मॉल को किया सील। किशनगंज में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू। नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एसडीएम दलबल के साथ सड़क पर उतरे। जम्मू कश्मीर में हो रही ताजा बर्फबारी से पर्यटन उद्योग गुलजार। गांदरबल में बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना शुरू। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों तक कई फीट तक जमी बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए स्नो कटर मशीनों का इस्तेमाल। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे भी बर्फ की सफेद चादर से ढके।